आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें 3 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें बताना है कि किस प्रतिबंध के अधीन उपयुक्त समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण है 2x धन 3y धन 5z बराबर 9, 7x धन 3y ऋण 2z बराबर 8 और दिया है 2x धन 3y धन लैम्डा z बराबर म्यू। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन हमारा होगा या तो हमारा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हमारा होता है कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर तीसरा कंडीशन होता है हमारा अनंतः अनेक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए हमारा यहाँ पर होता है डेल्टा नॉट इक्वल 0। डेल्टा यहाँ पर इस दिए गए सारणी का इतने का मान होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होता है डेल्टा इक्वल टू 0, और अनंत हल होगा उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन होता है डेल्टा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई हल नहीं के लिए हमारे पास कंडीशन बनता है कि डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, इनमें से तीनों में से कोई भी एक का मान जो हमारा होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों में से किसी भी एक का मान अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और अनंत हल के लिए हमारे पास कंडीशन होता है कि तीनों का मान मतलब डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, इन तीनों का मान 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब तीनों का मान अगर 0 होगा, सभी 0 होगा, तभी अनंत हल होगा। और कोई हल नहीं वाले कंडीशन में क्या होता है कि तीनों में से अगर कोई भी एक 0 के इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कोई हल नहीं होगा। मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा ऑल 0, ठीक है। और इस वाले कंडीशन में कोई हल नहीं वाले में एटलीस्ट 1 0, ठीक है। अब प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या कंडीशन बोला है, अनंत अनेक हल होगा, ठीक है। तो अनंत अनेक हल होगा हमारा, ये वाला कंडीशन आएगा। तो इस वाले कंडीशन के लिए डेल्टा मतलब सारणी का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा बराबर 0। अब यहाँ पर सारणिक, ये हमने समीकरण लिखा है, तो यहाँ पर सारणिक का मान निकालेंगे इतने का। तो यहाँ से हो जाएगा सारणिक 2 3 5 7 3 ऋण 2, और ये हो जाएगा 2 3 और लेमडा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा लेमडा का मान मिल जाएगा। तो इसको हम लेते हैं प्लस में, ये हमारा होता है माइनस में, और ये वाला होता है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को लेते हैं, तो 2 वाले पंक्ति को और 2 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, और ये जो बच रहा है उसका तिर्यक गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो हो जाएगा 3 लेमडा, और यहाँ पर ऋण, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 6, और ये ऋण धन 6 हो जाएगा। अब 3 को लेंगे तो ये माइनस में लेंगे, तो 3 वाले पंक्ति को और 3 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसका तिर्यक गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो 7 और लेमडा, ये हो जाएगा 7 लेमडा, ऋण 2 और ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 4, और ये ऋण धन 4। अब 5 को लेंगे तो 5 वाले को प्लस में लेते हैं, तो 5 आ जाएगा। अब 5 वाले पंक्ति को और 5 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बच रहा है इसका तिर्यक गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो 7 और 3 का तिर्यक गुणा जाएगा 21, ऋण, ये हो जाएगा 3 और 2 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 लेमडा धन 12 ऋण 21 लेमडा ऋण 12 धन, ये हो जाएगा हमारा 105 ऋण 30 बराबर 0। तो यहाँ से 6 लेमडा और ऋण 21 लेमडा, ये क्या हो जाएगा ऋण 15 लेमडा, और यहाँ से धन 12 और ऋण 12 कट जाएगा, और यहाँ से 105 और ये ऋण 30 क्या हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 75 बटा ऋण 15, तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15 पंचे 75। तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमने जब अनंत हल लिए थे तो यहाँ पर क्या किए थे, डेल्टा को 0 किए, जिससे हमारा लेमडा का मान आ गया 5। अब यहाँ पर अनंत हल वाले कंडीशन में हम देखते हैं कि तीनों का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कोई भी एक ले लेते हैं और उसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें म्यू का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा x बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा
डेल्टा एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें डेल्टा एक्स कैसे निकालना है, तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमने जो समीकरण लिखा है यहाँ पर एक्स वाले जो कॉलम है, एक्स वाले स्तंभ उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर सारणिक लेंगे, मतलब यहाँ पर इतने और इतने इतने का सारणिक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस सारणिक को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इतने को हमने सारणिक के रूप में लिख लिया है। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो यहाँ से म्यू का मान मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा लेमडा का मान आ चुका है, लेमडा का मान 5 आया है, तो यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं। अब इस सारणी को हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3 को लेते हैं तो 3 वाले पंक्ति को और 3 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे और ये जो बचा उसको तिर्यक गुणा करके घटा देंगे, तो हो जाएगा -2 म्यू माइनस 40। अब 5 को लेंगे तो उसको ऋण में लेंगे, तो 5 वाले पंक्ति को और 5 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे और जो बच रहा है उसका तिर्यक गुणा करके घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 म्यू ऋण 24। अब 9 को लेंगे तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब 9 वाले पंक्ति को और 9 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे और जो बच रहा है उसका तिर्यक गुणा करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 ऋण, ये हो जाएगा ऋण 6, तो हो जाएगा ऋण धन 6 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 6 म्यू ऋण 120 ऋण 15 म्यू धन 24 पंचे हमारा हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा धन 15 6 21 और 21 ये हो जाएगा हमारा 189 बराबर 0। यहाँ से हमारा ऋण 120 और धन 120 कट जाएगा और ऋण 6 म्यू और ऋण 15 म्यू, ये क्या हो जाएगा जुड़ करके ऋण 21 म्यू और यहाँ पर क्या है 189, उसको हम दाएं साइड पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 189, दोनों साइड से ऋण और ऋण कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू बराबर हो जाएगा 189/21, तो इसको कटा देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर 9। तो यहाँ म्यू का मान आ जाएगा 9 और यहाँ पर हमारा लेमडा का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेमडा बराबर 5 और म्यू बराबर 9, मतलब लेमडा बराबर 5 और म्यू बराबर 9 का हमारा दिया गया समीकरण का अनंत हल होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।